ये देखा, मैं इस बार भी जीत गई। मैंने तो तुम लोगों से पहले कहा था कि चेस जैसे जीनियस गेम में मुझे कोई नहीं हरा सकता। कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुझसे कभी नहीं जीत पाऊंगी। मेरी जिठानी चाय पकौड़े लेकर आई है, चलो पहले चाय पकौड़े खाते हैं फिर आगे गेम कंटिन्यू करते हैं। यार मैं और गेम नहीं खेल पाऊंगी, 4 बज गए हैं और मुझे 7 बजे तक अपनी सास को खाना देना होता है। अगर 1 मिनट भी ऊपर नीचे होता है तो उनकी किचकिच शुरू हो जाती है। यार अभी तो मजा आ रहा था और तू जाने की बात कर रही है। सॉरी यार, नेक्स्ट टाइम पक्का जल्दी आऊंगी, फिर हम सब ज्यादा देर तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। उमा अपना पर्स उठाकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी आकांक्षा। रुक जाओ उमा, तुम इसीलिए जा रही हो ना कि तुम्हें 7 बजे से पहले अपनी सास के लिए खाना बनाना है। वैसे कितना खाना बनाना है तुम्हें? ज्यादा नहीं, बस 6 रोटी और 2 सब्जी। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? बस इतने से खाने के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो? सेजल भाभी है ना, वो तुम्हारे घर पर खाना बना देंगी। क्यों सेजल भाभी, आप बना दोगी ना उमा के घर का खाना? हाँ क्यों नहीं, मैं बना दूंगी। इतना कहकर आकांक्षा की जेठानी सेजल उसकी सहेली उमा के घर जाती है और उसके घर पर खाना बनाने लगती है। आकांक्षा ये सब क्या था? तूने एक बार अपनी जेठानी को मेरे घर का खाना बनाने के लिए कहा और वो मान गई। वैसे तो जेठानी अपनी देवरानी की एक नहीं सुनती और एक तेरी जेठानी है। जादू वादू किया है कि तूने अपनी जेठानी पर? ऐसा ही कुछ समझ लो। वो क्या है ना, मेरी जेठानी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है मेरे पास। उस सीक्रेट के बलबूते मैं अपनी जेठानी से कुछ भी करवा सकती हूँ। यहाँ तो बस खाना बनाने की बात थी। आकांक्षा अपनी सहेलियों के साथ छत पर बैठे बैठे कॉफी एंजॉय करती है और शाम होने के बाद सीधा अपने कमरे में आ जाती है। तभी आकांक्षा की जेठानी सेजल उसके पास आती है। जेठानी जी आप, मैं तो आपके पास ही आ रही थी। वो मेरी सहेली बता रही थी कि उसकी सास को आपके हाथ का खाना काफी पसंद आया है। वेरी गुड। आखिरकार तुम ये सब मेरे साथ कब तक करती रहोगी? कब तक उस सीक्रेट का फायदा उठाकर तुम मुझसे ये सब काम करवाओगी? जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। अब जाओ और मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। अपनी देवरानी की बात को सुनकर बेचारी सेजल रोते हुए किचन में जाती है और उसके लिए चाय बनाने लगती है। क्यों मैंने वो गलती करी? अगर मैं वो गलती न करती तो आज मुझे अपनी ही देवरानी के इशारों पर नाचना नहीं पड़ता। सेजल ने ऐसी क्या गलती की थी? आखिर सेजल का ऐसा क्या सीक्रेट था जिसका फायदा उठाकर आकांक्षा उससे अपनी मन मर्जी के सारे काम करवाती थी? इसे जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। हाय पूजा, कैसी है तू? एक मोहल्ले में रहते हुए भी कितने टाइम बाद तुझे देख रही हूँ। वैसे तू मिसेस शर्मा की पार्टी में क्यों नहीं आई? अरे यार, घर के काम से फुर्सत मिलेगी तो आऊंगी ना। तू तो जानती है कि मैं वर्किंग वुमेन हूँ। घर के काम के साथ साथ बाहर का काम भी देखना पड़ता है। अब झाड़ू पोछा तो मैं कर देती हूँ, लेकिन खाने का क्या करूँ? अगर तेरी नजर में कोई खाना बनाने वाली मेड है तो मुझे जरूर बताना। और हाँ, थोड़ा बजट में। वैसे एक मेड तो है, अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ, लेकिन उसके पैसे तुम्हें मुझे देने होंगे। हाँ यार क्यों नहीं, जरूर, बस तू जल्दी से उसे मेरे घर पर भेज दे। आकांक्षा जल्दी से घर जाती है और सीधा अपनी जेठानी के कमरे में जाती है। आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज लेकर आई हूँ। घर का काम करते करते थक जाती होंगी ना आप, इसलिए अब आपको घर का ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको खाना बनाने का शौक है ना, मैंने आपके लिए खाना बनाने की नौकरी ढूंढ ली है। क्या? खाना बनाने की नौकरी? मैं कुछ समझी नहीं आकांक्षा। अरे वो हमारे मोहल्ले में रहती है ना पूजा, उसे एक मेड चाहिए जो उसके घर पर खाना बना सके। मैंने उससे आपकी बात की है, वो आपको सैलरी देने के लिए तैयार है। आधे पैसे आप रख लेना और आधे पैसे मैं रख लूंगी। आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। आकांक्षा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम अपनी जेठानी से अब मोहल्ले के घरों का खाना बनवाओगी? हाँ तो उसमें गलत क्या है? और वैसे भी जिसमें आकांक्षा का फायदा हो, आकांक्षा उस चीज को कभी नहीं छोड़ती। अगर आप चाहती हो कि आपका सीक्रेट रहे और घर में किसी को पता ना चले, तो चुपचाप से कल से पूजा के घर पर खाना बनाने के लिए चली जाना। अंडरस्टैंड? आकांक्षा गलती से भी किसी से सेजल का सीक्रेट घर में ना बता दे, इस डर के चलते बेचारी जेठानी अब पूजा के घर में जाकर नौकरानी की तरह उसका खाना बनाती है और आकांक्षा इससे काफी अच्छे पैसे कमा लेती है। आकांक्षा का लालच अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है और अब आकांक्षा पूरे मोहल्ले में ये खबर फैला देती है कि जिसको खाना बनाने के लिए मेड की जरूरत है वो उससे कांटेक्ट करे। जेठानी जी, ये क्या आप लेटी हुई हो? अभी आपको शीला, मंजू, कंचन इन सभी के घर का खाना बनाना है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, मैंने लोगों से पेमेंट भी ले ली है।
आकांक्षा, क्या तुम्हें अपनी जेठानी पर जरा भी दया नहीं आ रही? ऐसा तो कोई पराया भी नहीं करता है जैसा तुम सगी होकर मेरे साथ कर रही हो। मुझसे जुबान लड़ाने से अच्छा है कि आप जाकर अपना काम करो, वरना याद है ना। आंसू साफ करके सेजल जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है कि तभी सेजल की सास मधुमती उसके सामने आ जाती है। मुझे पता चला कि तूने कल मनोरमा के घर पर खाना बनाया है। क्यों? मनोरमा काकी की तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी बहू बाहर गई थी, इसलिए मैंने उनके घर पर खाना बनाया था। सेजल बात को घुमाते हुए वहां से चली जाती है और मोहल्ले के घरों में जाकर खाना बनाने लगती है कि तभी सेजल के पास उसके पति सुधीर का कॉल आता है। अरे सेजल, ये तुम्हारे पीछे से कुकर की सीटी की आवाज कहां से आ रही है? अभी तो दोपहर के खाने का वक्त भी नहीं हुआ है। मेरा आलू के पराठे खाने का मन कर रहा था ना, इसलिए आलू उबाल रही थी। अच्छा सुनिए, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? सेजल चाहते हुए भी अपने साथ हो रहे अन्याय के बारे में ना ही अपने पति को बता पाती है और ना ही अपनी सास को, और ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। शिट यार, परसों हमारे घर पर इतनी बड़ी पार्टी है और मुझे पार्टी में खाने के लिए कोई भी शेफ नहीं मिल रहा है। यार मैंने सुना है कि तेरी जेठानी तेरे मोहल्ले में कई लोगों के घरों में खाना बनाती है, तो वो क्या मेरी पार्टी का खाना भी बना देगी? यार क्यों नहीं, जरूर उन्हें बनाना ही होगा, तो टेंशन मत कर। आकांक्षा के कहने पर सेजल आकांक्षा की सहेली प्रीति के घर पर पार्टी का खाना बनाने के लिए जाती है। दरअसल आकांक्षा की सहेली प्रीति के पति रंजीत कोई और नहीं बल्कि सुधीर के ही बॉस थे। रंजीत, जिन्होंने अपने ऑफिस के सभी स्टाफ को अपने घर पर इस ग्रैंड पार्टी के लिए इनवाइट किया था। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, वहीं बेचारी सेजल आंसू बहाते हुए किचन में खाना बनाती है। न जाने कब तक मेरे साथ ये सब यूं ही चलता रहेगा। क्या मुझे कभी इस चीज से छुटकारा मिलेगा, या मैं भी यूं ही मोहल्ले के लोगों के घर में खाना बनाती रहूंगी? सेजल किचन में खड़ी होकर रो ही रही होती है कि तभी अचानक पानी का गिलास लिए सुधीर किचन में आता है। सेजल को यूं अपनी बॉस के घर पर खाना बनाता देख सुधीर काफी हैरान हो जाता है। सेजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब क्या है? तुम मेरे बॉस के घर पर खाना क्यों बना रही हो? आप यहाँ? ये मेरे बॉस की पार्टी है सेजल, ये सब क्या हो रहा है, कुछ बताओगी मुझे? ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम मेरे बॉस के घर पर खाना बना रही हो? मैं आपको नहीं बता सकती, वो एक राज है। हमारी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं, हमारे बीच में ऐसा कैसा राज है जिसे तुम मुझसे छुपा रही हो? तुम्हें मेरी कसम, बताओ सेजल। वो हुआ यूं कि... ठीक है माँ, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ। भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर समय रहते मेरे भाई का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी हालत और खराब हो सकती है, और मैं तो अपनी ससुराल वालों से अपने मायके वालों के लिए पैसे भी नहीं मांग सकती। वो क्या सोचेंगे मेरे घर वालों के बारे में? लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। अपने भाई के इलाज के लिए मजबूरन सेजल अपने ससुराल की तिजोरी से 5 लाख रुपए चुरा लेती है, लेकिन ये सब करते हुए सेजल की देवरानी आकांक्षा उसे देख लेती है और उसका वीडियो बना लेती है, पर उस वक्त उससे कुछ नहीं कहती। अरे जेठानी जी, घबराइए मत, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। आपका ये राज मेरे पास दफन रहेगा, लेकिन इस राज को हमेशा दफन करने के लिए आपको मेरी कही हुई हर बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस ये राज किसी के सामने मत आने देना। ये सब हुआ था। सेजल अपने पति सुधीर को आखिरकार उस सीक्रेट के बारे में बता ही देती है, जिसे सुन सुधीर सेजल का हाथ पकड़ता है और उसे पार्टी में से सबके सामने घर लेकर आता है। सारे मोहल्ले वाले भी सेजल सुधीर को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। सुधीर बेटा, तू सेजल बहू का हाथ पकड़कर उसे ऐसे क्यों लेकर आया है? सब ठीक तो है ना? मेरी पत्नी को पैसों की जरूरत थी तो उसने घर की तिजोरी से 5 लाख लिए, और मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे से अमाउंट के लिए आप सब लोग उसे कुछ भी कहेंगे। लेकिन क्यों, हुआ क्या है? ये मैं नहीं बल्कि आकांक्षा आपको बताएगी। आकांक्षा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपनी जेठानी को यूं ब्लैकमेल करके पूरे मोहल्ले भर का खाना बनवाते हुए? अरे सेजल ने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन माना और तुमने उसके प्यार का ये सिला दिया। आकांक्षा, बहुत थू है तुझ पर, शर्म नहीं आई अपनी जेठानी के साथ ये सब करते हुए? अरे तेरा तो फर्ज था कि तू अपनी जेठानी का साथ दे, लेकिन तूने तो उसी का ही फायदा उठाया। उसकी बातें सुन आकांक्षा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी जेठानी सेजल से माफी मांगती है। सेजल भी अब आकांक्षा को माफ कर देती है, जिसके बाद अब कभी भी सेजल को अपने घर के सिवा अपने मोहल्ले के घरों में खाना बनाना नहीं पड़ता और आखिरकार सेजल इस कड़वे राज से आजाद हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट में अपना फीडबैक इमोजी के जरिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।